सब्सक्राइब करिए आउट ऑफ बॉक्स को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम डेंगू बुखार के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए। आप लोग एक एक चीज डेंगू से रिलेटेड जान जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि डेंगू बेहद खतरनाक रोग है। यह रोग मच्छरों की एक विशेष प्रजाति मादा एडीज इजिप्टी टाइगर मच्छर के काटने से होती है। डेंगू के मच्छर नॉर्मल मच्छर से बिल्कुल अलग होते हैं। इन मच्छरों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर ही इनकी पहचान की जाती है। लेकिन डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है। यह केवल गंभीर मामलों में ही प्राणघातक होते हैं। इसलिए समय रहते लक्षण की पहचान बेहद जरूरी होती है और उसके आधार पर आप अपना बचाव कर सकते हैं। डेंगू मच्छर की मुख्य विशिष्टता यह होती है, ये साफ पानी में पाया जाता है। इनकी लाइफ मात्र 24 दिन होती है और इसमें भी यह लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। इसके बाद ही ये बीमारी को फैलाना शुरू करते हैं। डेंगू वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और यह 5 दिन तक अधिक प्रभावी रहता है। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर अचानक तेज बुखार व सिर में दर्द के साथ साथ कई अन्य लक्षण से इसकी शुरुआत होती है। इसमें सामान्य बुखार की तुलना में डेंगू बुखार ज़्यादा पीड़ादायक व तेज होता है। बुखार के दौरान तेजी से प्लेटलेट्स का घटना डेंगू के मुख्य लक्षण होते हैं। कमजोरी और बेहोशी के साथ साथ चक्कर भी आता है। त्वचा पर लाल रंग के दाने या चकत्ते भी पड़ते हैं। पूरी शरीर में बहुत तेज दर्द, खासकर सर व पीठ में। पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। आंखों में दर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। उल्टी और दस्त, मुंह के स्वाद बदल जाना, बीपी लो हो जाना। गंभीर मामलों में मरीज के नाक, कान, मुंह व मल से भी खून आता है। डेंगू के गंभीर मामलों में बुखार के साथ साथ शरीर के उभरे चकत्तों से भी खून का रिसाव होने लगता है। डेंगू के उपचार के बारे में हम आप लोग बता देंगे। अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार हुआ है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के पैरासीटामॉल, क्रोसिन, कार्पॉल आदि ले सकते हैं। तेज बुखार होने पर मरीज के शरीर पर पानी की पट्टियां करें। मरीज को पूरी तरह से आराम करने के लिए बोल दें। आराम भी डेंगू की दवा की तरह ही काम करता है। डेंगू होने पर तेज बुखार के साथ ज्वाइंट्स में तेज दर्द हो सकता है या शरीर पर रैशेल दिखाई पड़ सकते हैं, जो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और वहां डेंगू बुखार के लक्षण के आधार पर उपचार किया जाएगा। डेंगू की जांच के लिए एंटीजन ब्लड टेस्ट NS1 या एंटीबॉडी टेस्ट डेंगू सीरालजी कराया जाता है। यह टेस्ट बुखार होने के 5 दिन के अंदर कराया जाता है। 5 दिन के बाद डेंगू सीरालजी IgM टेस्ट किया जाता है। एडीज प्रजाति के इस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। वह अमूमन सुबह शाम को ही सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसे दिन में भी सक्रिय पाया जाता है, इसलिए इस मच्छर से बचना ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। डेंगू होने पर खून की जांच कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारी प्लेटलेट्स किस स्तर पर है, कम हुई है और कितना कम हुई है। मरीज को आहार से ज्यादा तरल पदार्थ दें। पानी, शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी, छाछ, नारियल
पानी आदि पीने के लिए दें। गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में भर्ती करें, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने पर कभी-कभी खून बदलने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और डेंगू बुखार से कैसे हम बच सकते हैं? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेंगू फीवर फैलाने वाला मच्छर मानव निवास के आसपास साफ पानी में ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए नालियों, पुराने टायरों, बाल्टी, प्लास्टिक कवर, खिलौना आदि में बारिश का पानी जमा होने न दें। अपने घर के फ्रिज के पीछे कंप्रेसर के पास पानी के ट्रे को हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। आप उसमें फिनाइल भी डाल सकते हैं, जिससे कोई भी जीवाणु या मच्छर उसमें उत्पन्न न हो पाए। पशु पक्षियों के लिए रखे गए गमलों, बर्तन, गमलों, फव्वारों आदि का पानी हफ्ते में बदलते रहें। खाली पड़े स्विमिंग पूलों में मिट्टी भर दें। प्रयोग होने वाले स्विमिंग पूलों का पानी फ्लो में रखें। सुबह शाम दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखें। मच्छरदानी लगा के आप सोएं, या जो क्रीम होती है, अगरबत्ती या गुड नाइट आदि का इस्तेमाल करें। शरीर से अधिक भाग को आप कवर करके सोएं। कोशिश करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त जब सूर्यास्त होता है के समय घर पर ही रहें, क्योंकि डेंगू के मच्छर इस समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं। डेंगू बुखार के प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन बुखार, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: साधारण डेंगू बुखार, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू रक्तस्रावी बुखार, डेंगू हेमोरैजिक फीवर, डेंगू साक सिंड्रोम, डेंगू साक सिंड्रोम। साधारण डेंगू बुखार के लक्षण बड़े बच्चों और वयस्कों में देखने को मिलते हैं। आमतौर पर फीवर को ठीक होने में 3 से 7 दिन लग जाता है। यह आप यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। बट जो सेकेंड वाला है, डेंगू रक्तस्रावी बुखार, ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार की संभावना उन स्थिति में बढ़ जाती है जब व्यक्ति को दोबारा डेंगू होता है। इसका फौरन अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। डेंगू साक सिंड्रोम, यह सबसे गंभीर स्थिति होती है। डेंगू साक सिंड्रोम बुखार में अगर व्यक्ति को उचित समय पर इलाज नहीं किया गया, उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए, तो रोगी की जान का खतरा भी रहता है। रोगी सदमे या कोमा में भी जा सकता है। तो ये थी डेंगू की पूरी डिटेल, आप लोगों को मैंने बताया। और ये ज़्यादातर बारिश के महीने में ही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और शुरुआत में इस बुखार के लक्षण आम वायरल बुखार के जैसे ही दिखाई पड़ता है। भारत में लगभग 82% रोगियों में डेंगू बुखार के लक्षण मामूली ही मामूली ही देखने को मिलते हैं। अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डेंगू का कोई पूरी तरह से इलाज नहीं हुआ है। डेंगू बुखार का पता इसके लक्षण के आधार पर ही किया जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को सारा लक्षण बताया है।
तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण है और इसका क्या उपचार है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पे ही डिपेंड करता है। आप लोग अगर शेयर कर देंगे इसको तो और लोग भी इस चीज़ को जान पाएंगे कि कैसे डेंगू बुखार से हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।